आपसे एक क्वेश्चन है। इस बार की जो जनगणना होने वाली है, विपक्षी दलों की मांग है कि इस बार की ये जनगणना जातिगत आधारित जनगणना हो, यानी कि हर जाति की कितनी संख्या है इस पे हो। आपका इस पे क्या मत है? देखिए, अब वैसे जनगणना तो जनगणना होती है, जातिगत जनगणना का उससे कुछ मतलब नहीं है। आप जो भी हमारा सेंसस होता है वो हर 10 साल में रिवाइज़ होता है, तो वो एक जनगणना एक अलग मैटर है कि देश की जनसंख्या कितनी है। और जो जैसे देश जो जातियों में बटा हुआ है वो सरकार के पास ऑलरेडी सारा डाटा होता है, तो उसका जातिगत जनगणना में जोड़ के देश को और आप तोड़ने की कवायद ना करें, वो तो आपस में लोग और बट जाएंगे। इस चीज़ को तो हमें साइड में रख के देश के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। जनगणना का जातिगत का क्या मतलब है कि जो गरीब है, गरीबी को एक जाति मानना चाहिए। पैमाना गरीबी होना चाहिए, पैमाना ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति तक सुविधाएं नहीं है तो उसको सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाए। जाति तो जिसकी जो जाति है वो तो है ही, और उसका बेनिफिट उसको मिलता ही है। मान लीजिए कोई जाति SC ST OBC में आती है तो वो तो कानून बने हुए हैं ना, उस कानून के हिसाब से वो तो उसका अधिकार है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी जनगणना अलग से कराना ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। जनता चाहती है या नहीं चाहती है, लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और वो जनगणना करा के आपको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। पहले तो विपक्ष ये भी बताएगी वो जनगणना का आपका मोटिव क्या है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। अगर वो जनगणना सिर्फ आप राजनीतिक मुद्दों से या वोट पाने के लिए कि ये वोटर हमारे हैं, OBC हमारे हैं, दलित हमारे हैं, ये हमारे हैं, तो वो तो ये शुरू से करते ही आए हैं, तो उसका कोई खास मेरे को लगता है असर नहीं है। कराएं या ना कराएं, सेंसस अपनी जगह है, जनगणना होनी ज़रूरी होती है। सर, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं? अब एक कोई वजह आपको लगता है? देखिए, इसकी मेन वजह तो ये होती है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं तो आपको साफ बताऊं, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, और यूपी के इलेक्शन हैं, अगर ये मांग कर रहे हैं तो यूपी में बिना जात पात के तो कुछ इलेक्शन कभी आज तक हुए ही नहीं है और होते भी नहीं हैं। तो वहाँ देखा जाएगा कि यादवों के वोट, दलितों के वोट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कि भैया इतने OBC हैं तो ये हमारे उसमें आ जाएंगे, इतने SC है तो हमारे उसमें आ जाएंगे, वो एक अपने मतलब एक प्लस पॉइंट चाहते हैं कि हमने इनिशिएटिव लिया था, हमारी वजह से जातिगत गणना स्टार्ट हुई, हमने बोला था सेंटर को कि आज जातिगत गणना एक नया फार्मूला स्टार्ट कर दो। तो उनका तो यही है कि किसी तरह से बेनिफिट लिया जा सके इसका, कि मतलब ये हमने स्टार्ट करा था, जातिगत जातियों को जोड़कर उनको अपने वोटिंग बेनिफिट के लिए ये लोग चाहते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और इससे कुछ उनका डेवलपमेंट से तो लेना देना नहीं है। अगर उनको तो अगर देखिए, बात ये करनी चाहिए कि जो भी लोग SC ST OBC या जितनी भी जातियां हैं, क्या उनको वहां तक वो बेनिफिट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिन लोगों ने जातियों के आधार पर राजनीति करी है, उनके उतने शासन में कितना डेवलपमेंट आज तक हुआ है, तो ये भी उनको बताना चाहिए। सपोज जितने भी विपक्ष के जो लीडर रहे हैं, उन्होंने अगर 10-10 साल सरकार चलाई है, तो उन्होंने उन जातियों के लिए जिनकी वो जनगणना की बात कर रहे हैं, उन जातियों का उन्होंने कितना उद्धार करा कि उनका आज जो लिविंग स्टाइल है वो आज वो गरीब के गरीब ही रह गए। ये खुद जो उनके नेता हैं ये करोड़पति अरबपति हो गए, इनके बड़े बड़े महल हो गए। उन लोगों का क्या हुआ जिन पे आधार पर आपने जातिगत राजनीति करी और जिनके आप नेता बने रहे। तो इनको करना तो ये चाहिए कि भैया उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए, तो उसमें राजनीति बेसिकली दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टी ने जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपकी क्या राय है, जनगणना होनी चाहिए या नहीं? जातिगत और ना जातिगत क्या होता है? शुरू में भी जनगणना होती थी, तो जनगणना कोई कास्ट के आधार पे तो नहीं होती थी, ठीक है। तो जनगणना जैसा नॉर्मली होती थी उस तरह से होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से क्या मतलब बनता है? जातिगत जनगणना का तो कोई औचित्य ही नहीं उठता है। आप नॉर्मल जनगणना करिए, नॉर्मल जनगणना के बाद आपको जो आंकलन करना है सरकार को वो आंकलन करेगी ही करेगी। उसमें आप उनका कहना है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं जिनका विकास नहीं हो रहा है, तो इनसे उनका विकास हो, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? आपको वोट हर जात देता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को वोट हर कास्ट देती है, तो आपको हर कास्ट को एक बराबर समझना चाहिए। आप सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब ये होते हैं कि जैसे परिवार में एक माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, तो माँ बाप जो है क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। उसी तरह से जो है राजकाज में जो है
राजा जो है बड़ा होता है, राजा अपनी प्रजा की देखभाल करता, प्रजा में वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये सरकारें चल रही हैं, भाई इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम कर रखा है, वोट लेना है तो सबसे लो है, तब तो दरवाजे में हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं, और वोट के बाद में इंजेक्शन लगने लगता है SC ST OBC बैकवर्ड, और सीधा फिर जो है आपका मुस्लिम्स का। ये नहीं होना चाहिए। मतलब विकास हो तो सबका हो, सबका हो, जनरल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरल की लोगों की उम्रें निकल गई हैं, 60-60 साल और 65-65 सालें हो गई, नौकरी आज तक नहीं मिली है। क्यों? बैकलॉग क्यों आपने लगा दिया? आप बैकलॉग ना लगाते, लोग कंपटीशन से आ रहे थे, आपने कंपटीशन रखा, कंपटीशन से बीट करके आ रहे थे। उसके अलावा जो है जब आपने ये बोला कि साहब ऐसा नहीं, ऐसे अगर आप हाउस कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं विधानसभा में, तो उसके थ्रू आपका जो है इंटरनल एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद में आप अपॉइंट कर दिए जाएंगे। काम तो अच्छा चल रहा था, अगर हाउस में काम कर रहा बंदा और अच्छा चल रहा है तभी आपको हाउस में बराबर वो बुला रहे हैं। तो आपने क्या किया कि उठा करके सबको गोल कर दिया। जब लोगों ने नए नए वैकेंसी क्रिएट कर ली, पेपरों में निकाल दिया। जब लोग कोर्ट गए तो आपने क्या किया, कोर्ट में जो है थैली थमा दी नोटों की, और वहाँ मामला दबा दिया गया। तो ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं जनरल वालों को पीछा कर रहा है, मतलब उनका विकास बिल्कुल साहब, जनरल को दबा करके रखा जा रहा है। जनरल ने किसी का क्या बिगाड़ा? सबका हो विकास हम तो चाहते हैं, विकास हो, हर एक का होना चाहिए है। और बाकी NRC और CA जो लागू किया जा रहा है वो बिल्कुल सही लागू होना चाहिए, और उसमें जो है पॉपुलेशन यही होना चाहिए जैसे यूपी के अंदर हो गया, योगी ने किया है कि जिसके 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे उसको नौकरी भी मिलेगी, उसको और सुविधाएं भी दी जाएंगी, और जिसके 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हुए, वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ कुछ भी नहीं उसको दिया जाएगा, उसकी कोई भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है विकास हर एक का होना चाहिए। तो ये जातिगत जनगणना इतना ज़रूरी नहीं है? इतना बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिंपल सी जनगणना करा रही है जो कि पहले से होती थी, लेकिन जो विपक्षी दल हमारे, उनकी एक मांग है कि इस बार की जो जनगणना हो वो जातिगत आधार पे हो, जिसके लिए बिहार से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के लिए मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की मांग की है। इसका आपको क्या कहना है इस पे, कि मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी क्या चाहिए। अब जैसे जनगणना तो देश की ज़रूरत है, एक तरह से पता लगता है ना कि देश की जनसंख्या कितनी होगी, वो भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम जाति पे। जाति पे जनगणना का महत्व क्या है, उसका रस क्या आखिर निकाला क्या जाएगा, मतलब उसका मतलब परिणाम क्या है, ये देखना है। अब परिणाम में उसमें जो भी जो सरकार निश्चित करती है इस तरीके से वो होनी चाहिए। अब जाति पे जैसे जैसे कहा गया सवर्ण हो गए, ओबीसी समाज हो गया, तो इनकी जो जनगणना है इसका मतलब सरकार के हिसाब से होना चाहिए। जो जातिगत जनगणना पे अपना मत दीजिए। जो मांग है विपक्षी दलों की कि जातिगत जनगणना की, तो होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जनगणना होनी चाहिए और इस तरह से होने चाहिए जिसमें मतलब सबका फ़ायदा हो, किसी भी प्रकार का, किसी ऐसी जाति का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होए। तो मेरे हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सबका फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। बस मैं यही। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे विपक्षी दल हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार की जनगणना हो जातिगत हो। जातिगत जनगणना सही है कि नहीं? सही है, इनको लेना चाहिए। क्यों, मतलब सही है, आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं, तब पता तो रहेगा ना कितने हैं हमारे देश के अंदर। ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा मान लीजिए पता लग जाए कि जाति कितने, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जाति है कितने हैं, चाहे कुर्मी हैं, चाहे लोहार हैं, अगर पता लग जाए उनकी कितने लोग हैं, तो इससे क्या लगता है उनका जैसे जो पिछड़े वर्ग हैं उनका और विकास होगा? विकास तो होना चाहिए। विकास होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन है, मतलब होगा इससे फायदा होगा इससे। होगा।